नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राम कथा वाचन के लिए प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू इस देश की एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत है जिन्होंने विदेशी धरती को भी अध्यात्म का रास्ता दिखाया। करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर्स हैं और इनकी कथाओं में तो सोचिए जन सैलाब उमड़ता है। खुद के पैतृक गांव से इन्होंने रामकथा कहनी शुरू की और सोचिए आज की डेट में 900 से भी ज्यादा कथाएं कर चुके हैं। जो लोग मुरारी बापू पर कथा करने के लाखों करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इनकी कथाओं से जुटी धनराशि का उपयोग जनसेवा में होता है। राम मंदिर निर्माण में अत्यधिक धनराशि देने का रिकॉर्ड भी मुरारी बापू के नाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम कथा करने में मुरारी बापू जितने निपुण है ना, विवादों में भी उतना घिरे रहते हैं। इनकी कथाओं में राम के साथ जब अली मौला होता है तो विवाद खड़ा हो जाता है। इनके मंच से जब मंदिर में नमाज करने का न्योता जाता है तो हिंदू संगठन भड़क उठते हैं। कभी इन्हें मारने की कोशिश होती है तो कभी ये खुद से सूतक में कथा वाचने काशी पहुंच जाते हैं। तो मुरारी बापू से जुड़े विवादों पर देखिए आज की हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। विवादों के किंग मुरारी बापू, संतों का गुस्सा, आत्मघाती हमला, काशी से द्वारिका तक, मुरारी बापू के नाम पर बवाल। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। पत्नी की मृत्यु के बाद से ही देश के जाने माने कथावाचक मुरारी बापू विवादों में चल रहे हैं। कभी काशी का संत समाज उन पर भड़क जाता है तो कभी ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य उन्हें धर्म दंड की सजा सुना देते हैं। दरअसल 12 जून के दिन मुरारी बापू की पत्नी का निधन हुआ और इसके 2 दिन बाद यानी कि 14 जून को वो ठीक काशी पहुंच गए। यहाँ उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी किया, साथ ही साथ व्यासपीठ पर जाकर रामकथा भी सुना डाली। सूतक काल में मुरारी बापू की यही धार्मिक गतिविधियां काशी के संतों को नागवार गुजरी। उन्होंने मुरारी बापू पर धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन और सूतक की मर्यादा की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। इसी कड़ी में उन्हें ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। मुरारी बापू पर भड़के शंकराचार्य ने यमराज दंड भुगतने तक की बात कह दी थी। उन्होंने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन और अभिषेक भी किया। ये सबसे बड़ा सवाल कि सूतक में ये कैसे हो सकता है। उनके पास जो शास्त्र है वो लाएं और बताएं कि कहाँ लिखा है कि सूतक में कथा और दर्शन पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ संबंधों से बड़ा शास्त्र होता है और उसका निर्वहन अगर कोई नहीं करेगा तो उसका विरोध हमें करना पड़ेगा। अगर वो अपने किए गए अपराध का पश्चाताप नहीं करेंगे तो यमराज उन्हें दंड देंगे। देखा जाए तो इस पूरे मामले में मुरारी बापू माफी मांग चुके हैं, लेकिन माफी के साथ साथ शास्त्र अनुसार खुलासे करने की जो उन्होंने बात कही ना, वो संतों की नाराजगी का कारण एक लंबे समय तक बनी रही। लेकिन ये पहला मामला बिल्कुल नहीं है जब मुरारी बापू को संतों का गुस्सा झेलना पड़ा हो। इसी कड़ी में ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें मुरारी बापू के कहे शब्द उन्हीं के लिए बाद में मुसीबत बन गए। 2019 का मुरारी बापू से जुड़ा नीलकंठ विवाद भुला पाना असंभव है, क्योंकि अपने प्रवचनों में मुरारी बापू ने यह बयान दे दिया था कि जहां नीलकंठ अभिषेक की बात आए वहां शिव का ही अभिषेक होता है और कोई अपनी शाखाओं में नीलकंठ का अभिषेक करे तो वो नकली है। बस फिर क्या था, स्वामी नारायण संप्रदाय के अनुयायी मुरारी बापू पर भड़क गए उनके इस बयान पर, क्योंकि ये वो लोग हैं जो स्वामी नारायण को ही नीलकंठ मानते हैं। इसके बाद 2020 में मुरारी बापू भगवान द्वारकाधीश के चरणों में शीश नवाने द्वारिका क्या गए। वहां उन पर आत्मघाती हमला हो गया। इस हमले का 31 सेकंड का वीडियो उस वक्त सबसे ज्यादा वायरल भी हुआ था। देखिए आप भी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमलावर कोई और नहीं बल्कि पूर्व विधायक माणिक जी थे, जिनकी नाराजगी की वजह यह थी कि कृष्ण और बलराम के खिलाफ मुरारी बापू की विवादित टिप्पणी। पूर्व विधायक माणिक का आरोप था कि मुरारी बापू ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थित आदि शक्तिपीठ में रामकथा के दौरान भगवान बलराम का अपमान किया, ये कहते हुए कि श्री कृष्ण के भाई बलराम मदिरा पान करते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुरारी बापू का मंदिर में नमाज पढ़ने का न्योता देना और कथाओं में अली मौला कहना, ये बात भी संतों से लेकर हिंदू संगठनों के लिए नागवार गुजरी। पता तो जाता है कि मुरारी बापू ने अपने आश्रम में बने राम मंदिर में मुस्लिम समुदाय को नमाज पढ़ने का न्योता दे दिया और जिसके बाद बवाल मच गया। हालांकि उनका ये बयान हनुमान चालीसा और नमाज विवाद के संदर्भ में था, जिसे तोड़ मरोड़ कर बाद में पेश किया गया।
इसी कड़ी में मुरारी बापू पर उनकी कथाओं में अली मौला करने का आरोप लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि कथाओं से अर्जित धनराशि का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय की शिक्षा में होता है, जिसे कुछ लोग सनातन के खिलाफ भी बताते हैं और इस तरह के आरोप भी लगाते हैं। तो देखा आपने, सुर्खियों में रहने वाले मुरारी बापू जब कभी कुछ कहते हैं या करते हैं, विवाद अपने आप खड़ा हो जाता है।